जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे। राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर जरूर सुने यह व्रत कथा। सुखी वैवाहिक जीवन के साथ साथ पाएंगे सुख समृद्धि, धन संपत्ति और वैभव लक्ष्मी। वर्ष 2025 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने के साथ इस व्रत पर कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या श्रवण करनी चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी या राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कान्हा के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ साथ राधा रानी की धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से श्री राधा रानी श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का पूजा करने का विधान है। अगर हम भी राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो राधा रानी की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करनी चाहिए या श्रवण करनी चाहिए। 31 अगस्त 2025 रविवार को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधा अष्टमी व्रत कथा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह शाप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया कि हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के शाप के फल स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची तब उनकी सखी बिरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गईं। श्री दामा और राधा जी के बीच शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कृति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायन नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरे प्रिय स्वरूपा में रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों का लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कृति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कृति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या रूप में प्रकट हो गयी। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाने धाम में पली बढ़ी। साथ ही श्री राधा जी के जन्म की एक और कथा मिलती है। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन यह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि ये देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। नरेग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कृति के रूप में जन्मे और वे दोनों पत्नी पत्नी बने।
राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ, मैं उसी अपना भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ, अपना भक्ति प्रदान करता हूँ। और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। श्री राधा जी को परिभाषित करने का समर्थ तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी। राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वो कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। जय श्री राधे कृष्णा।